ध्यान देना, ठीक है। नहीं तो पहले देखो वही टी सेक्शन मतलब आराम था, 5 क्वेश्चन दे दिया, छप्पा और काम हो जाएगा तुम्हारा बेरा पार। मगर अब जो है ना ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको फाउंडेशन में मिलेगा, फाउंडेशन का पुराने बुक में जाइए आपको मिलेगा, क्योंकि जो कुछ सर है ना वो फाउंडेशन को फॉलो करते हैं, तो फाउंडेशन को फॉलो करेंगे तो फाउंडेशन का क्वेश्चन देंगे ना। और एक चीज और भी आसान हो गया कि जैसे मान लिया जाए लड़कों लोग को स्पेसिफिक जो है ना हम लोग भी प्रीफर कराने लगे कि चलो कुछ नहीं बहुत मोटा बुक लेके क्या करोगे, फाउंडेशन ही खरीद लो, तुम्हारे काम का चीज है उस। और क्या है कि उस कॉपी के पेस्ट है और बाकी नेट वेट का क्वेश्चन उसमें डाल के रखा है, तो प्रैक्टिस ज्यादा हो जाता था इस वजह से। मगर देखो दुनिया में चाहे वो आपका सेमेस्टर हो चाहे आपका कंपटीशन एग्जाम हो, वहां पे आपका मेमोरी कितना स्ट्रांग है इस चीज को चेक किया जाता है, आपका कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है इस चीज का चेक किया जाता है। ये कभी आप उम्मीद नहीं कीजिएगा कि आपको डिट्टो क्वेश्चन आपको मिल जाए। इवन आपने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रखा होगा, देखे तो आए हैं, उसमें आपने हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का आपने तैयारी किया होगा, कुछ क्वेश्चन बनाया होगा, वो सेम क्वेश्चन आपके पास नहीं आया होगा, आया था, बट वो कॉन्सेप्ट जुड़ता हुआ क्वेश्चन आया होगा, और आया तभी आप यहाँ पे एडमिशन लिए हैं, अदरवाइज नहीं ले पाए। अब सुनिए ये जो क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा बात नहीं, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये लड़का देख के हड़बड़ा जाएगा, ठीक है, उस वो दिमाग एक्चुअली क्या है ना कि आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आता हुआ चीज भी नर्वस आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद घर जाके माथा पीटेगा, अरे राम राम थोड़ा सा मिस कर दिया, अफसोस आता है, क्योंकि वो आपका गलती नहीं है। एक्चुअली जो ह्यूमन है ना वो ऐसा होता है, अगर पता है, अगर कभी कभी ये सोचो कि अगर भगवान ऐसा बना देते कि एक बार तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया वो भुलाना भी ना बोले, तो पता है आदमी जिंदा पागल होता। अब बोलो कैसे? नहीं होता, जिंदा पागल होता, हर आदमी पागल होता। क्यों? क्योंकि पता है अगर इस ह्यूमन में भूलने और याद करने की क्षमता ना होता तो जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। अब मान लिया जाए कोई लड़का किसी को गाली दे दिया और उसके बाद उसी चीज को वो बार बार रिकॉल करेगा, इरिटेट होगा, या फिर मान लीजिए किसी का किसी से ब्रेकअप हो जाता है, वो उसी दुनिया में लगा रहता है, ठीक है, उस चीज को भूल नहीं पाता। मगर भगवान इतना ज्यादा मैनेज करके दिया है दिमाग के, ठीक है ब्रेकअप भी हो गया कोई दिक्कत नहीं, 10-5 दिन में तुम कंट्रोल कर लो, ठीक है। तो ये जो भगवान जो खूबसूरती बनाया है ना बहुत सोच समझ के बनाया है, ठीक है। नहीं तो पता है कृष्ण भी राधा का गम नहीं भुला पाते, भगवान होके भी उनको ऐसा करना पड़ा ना। तो वही बात है, अगर आदमी को भूलने और याद करने का क्षमता ना हो सिर्फ, और एक बार माइंड सेट कर दें तो वो जिंदगी जीना बहुत टफ हो जाएगा। सर उधर से सर 40 mm है सर, इतना मतलब उतना दूरी सर, इधर सर 30 ये तो प्रवचने चल रहे हैं, हम यही चीज तो बोले कि एक क्वेश्चन देखने के बाद ही हड़बड़ा जाएगा और कहेगा कि ठीक है लिख देते व्हाट इज सेंटर, ठीक है, सीधे हाथ जोड़ेगा, कहेगा कि बाप रे बाप इतने 40 से 30 कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब लिख देते हैं नीचे दिल है ना, एक आध कुछ ऑप्शन है ना चले, ठीक है। अब देखो ये चीज हमको डिसाइड करना हो, ठीक है, आइए ना कुछ यहीं आके एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि ये लोग का भला हो जाए। यस सर, दोनों मिलकर आइए, एक आध क्वेश्चन आपका भी वीडियो बन जाएगा। आगे बैठ के पूरा ग्रुप डिस्कशन, हम कौन सा दूसरा प्लानेट वाला बात कर रहे हैं, आपके फायदा का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि नंबर ऑफ मतलब क्वेश्चन का सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपका जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है ना वो आपके मार्क्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब यही क्वेश्चन तो देख लो ना,
इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कोई लड़का ढीठे बन के एकदम बाहर कर सोने नहीं सर ना पढ़ाए हैं और बोले थे कि कुछ बना सकता है, लेके बैठ जाएगा इसको। इन्हीं ने बोले थे एकदम जा करके कुछ शुरू हो जाना है। अरे हम तो ये देखेंगे ना कि किसमें कम समय लगेगा और किसमें कम कैलकुलेशन करने के बाद हम सही से बना पाए। ये तो देख रहे हैं कि खुद टेढ़ा मेरा है कि सीधा कितना हो पाएगा। नहीं ना, टेढ़ा है पर मेरा है कि नहीं कहना है, कुरकुरे नहीं है आप, ठीक है। इसलिए जितना सीधा है वो मेरा है, बाकी टेढ़ा तो अपना ले लो भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मगर हमको जब हम पढ़ते हैं ना तो हर क्वेश्चन को मॉडिफाई पढ़ते हैं ताकि क्वेश्चन अब जरूरी मान ले वो नहीं देता तो मजबूरी ये बनाना होता, ठीक है। और उसमें हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मगर हमारे पास जब ऑप्शन होता है ना तो उस ऑप्शन का यूज करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये फिगर देखने के बाद हम ये डिसाइड कर लिए कि ये तो फिगर ना सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है और ना ही सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, तो हमको कैलकुलेट करना होगा दोनों एक्स बार और तो बढ़िया से हमको कैलकुलेट करने पड़ेगा दोनों x बार और y बार। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी समस्या जो हमारे पास है कि इसमें जो सेक्शन करने का व्यवस्था है वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये दे रखा है कि x बार, ये जो रेफरेंस है ये देख रहा है ना, ये डॉटेड करके x रखा है, उसके बाद हम इधर से एक y दे दिया है, व्यवस्था करके देखा है कि जो x बार है और ये y बार है और दोनों आपको ये रेफरेंस लाइन दे रखा है, ठीक है। अब देखो कि अगर रेफरेंस दे के रखा है तो इसको सेक्शन बांटना होगा ना। तो सेक्शन अगर बांटने की अगर बात की जाए तो क्या इसको हम ऐसे बांट लें, इसको ऐसे बांट लें, ये दिक्कत तो बोलो नहीं। अगर हो सकता है कोई लड़का इसको ऐसे बांट ले, इसको ऐसे बांट ले, इसको ऐसे बांट ले, बट जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम नंबर ऑफ सेक्शन का अगर कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। उसके बाद हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको, ठीक है। ये देख के नहीं हरवाना कि इधर 40 दे रखा है, इधर 25 दे रहा है, इससे हमको कोई आवश्यकता है नहीं। जिसका जब जरूरी पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप चीजों को मॉडिफाई करेंगे। लगेगा कि हाँ कहीं इसके और इसके मदद से कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है तो करेंगे। फिगर देख के हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। अब देखिए, 1 सेक्शन का पहले एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया जब निकालेंगे तो आपको ये 100 mm का और 10 mm का एरिया मिलेगा, रेक्टेंगल वाला। कोई दिक्कत है तो कोई नहीं। तो एरिया अगर A1 का होगा तो 100 गुना 10 बराबर 1000 क्या mm²। सेम पॉइंट पे ही हम लोग बात कर लेते हैं x1 और y1। x1 के लिए हमने बताया था कि रेफरेंस लाइन क्या लेना है, बॉटम लेना है, मतलब y एक्सिस वाला लेना है, ठीक है। तो ये जो है ये दूरी कितना 10, तो x1 कितना 10 डिवाइडेड बाई 2 5। 2 क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 2 क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा CG होता है रेक्टेंगल सेक्शन है तो b/2 होगा या h/2। उसके बाद y1 की बात कर लेते हैं। तो y1 आप देखिए, y1 की बात करेंगे तो ये हमारा रेफरेंस लाइन होगा, ये रेफरेंस लाइन होगा तो ये टोटल दूरी कितना, और रेफरेंस लाइन से सटा हुआ है 1 तो ये सटा हुआ है और ये टोटल दूरी 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 कर दें। समस्या है किसी को 50 mm, दिक्कत नहीं। उसके बाद ये सारा काम अगर हो गया तो हम बात करते हैं किसका, सेक्शन 2 का, A2 की बात इसका कर लेंगे। इसका जब करेंगे तो ये कितना है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन का आपको लग रहा है आवश्यकता है, क्या है
कि देखो यहाँ से यहाँ दूरी कितना 80 और ये दूरी कितना 10। तो अगर ये 10 है और ये टोटल 80 तो ये 70 है कितना, ठीक है। अब ये 70 है और ये 70 और ये कितना 10, तो 70 गुना कितना ठीक है। उसके बाद इसी में हमको फिर से निकालना होगा y2 और x2, y2 और x2 निकालने के लिए ये बताइए कि ये वाला जो 2 है इससे सटा है, कितना हटा है 10, तो पहले 10 लिख लेते हैं प्लस, अब ये वाला में सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना है x डायरेक्शन में x निकाल रहे हैं तो x डायरेक्शन में कितना 70 और 70 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा होगा, ठीक है। उसी तरह से y2 की बात कर लेते हैं। y2 में रेफरेंस होगा बॉटम और यहां से ये देखो दूरी कितना जा रहा है, नहीं क्लियर पता चल रहा है। अगर क्लियर नहीं पता चला है तो देखिए ये टोटल 40, ये कितना ये टोटल कितना ये कितना 50 हटा है, 50 हटा है तो 50 पहले लिख देते हैं, 50 हटा है तो 50 लिख देते हैं। उसके बाद ये वाला कितना, क्योंकि y डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो y वाले में लगाएंगे सीजी, तो 10 डिवाइडेड बाय कितना आएगा mm। उसके बाद अब हमको ये बताइए हमको कि अब x3 a3 की बात कर लें, a3 बात करेंगे तो देखो ये टोटल कितना 30, अब पता चला कि 40 क्यों दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये टोटल कितना 30, अब गुना कितना 10, तो 30 गुना कितना हो जाएगा 300 mm²। एरिया है ना, एरिया है तो 30 गुना 10, क्योंकि ये वाला टोटल 30 ये वाला कितना 10। अब इसमें भी हमको क्या निकालना पड़ेगा x3 और y3। अब देखिए x3 के लिए हम बताए थे कि x डायरेक्शन में कितना, तो x डायरेक्शन में पहले देखे कि 10, ये हटा हुआ है कितना, हटा हुआ एक तो 10 ये, उसके बाद 70, तो 10 प्लस 70 प्लस जो है ये वाला 10 में लगेगा सीजी का फॉर्मूला, क्योंकि सेक्शन में आ गए और सेक्शन में आ गए तो 10 का कितना हो जाएगा 10/2 यानी 85 लिख दें क्या 85 है। y3 के लिए बताए थे कि y3 में हम लोग बटन को लेते हैं, मतलब y डायरेक्शन में ना, y मतलब y डायरेक्शन में रेफरेंस क्या होगा बॉटम होगा। बॉटम में देखिए, अब देखो बात नहीं, अब देखो ये जो हमारा बॉटम है, इस बॉटम में जाने 3 में जाने से पहले कितना दूरी और तय करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये दूरी कितना 50, तो 50 हो गया प्लस। अब सेक्शन में जाएंगे तो सीजी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सेक्शन सीजी कितना y डायरेक्शन में कितना 30, तो 30 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 65 mm। अब क्या है ये फॉर्मूला में लगाएंगे a1x1, ये फॉर्मूला लगाएंगे ना a1x1 a2x2 प्लस a3x3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस कितना आया आंसर बता दो 31 उसके बाद a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। इसका आंसर कितना है 54 mm। ठीक है, ये डाटा काल्पनिक है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें गलती हो जाए, ठीक है। तो अब क्या है कि इस तरह से आपका टोटल है, ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। और सेंट्रॉइड का क्वेश्चन जो है बहुत इजी होता है, मगर सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात होता है कैलकुलेशन पे, ठीक है। कैलकुलेशन पे अगर आपका कंट्रोल है, सीजी 5 नंबर आसान से दे के जाएगा। थैंक यू।